हमारे सभी डिफेंस के सर लोगों को राम राम सर, जय हिंद सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। कल हम लोगों ने आई गेस 2 दिन पहले एक वीडियो किया था जहां मैंने आपको अर्लियर ट्रेंड के कट ऑफ डिस्कस किए थे कि 2024-23 का कट ऑफ क्या था। आज हम लोग एक ऐसे नंबर पे बात करेंगे। काफी सारे डिफेंस के सर लोगों का मेरे पास मैसेज था कि सर एक अभी से हमें एक जो है वो तथ्यों के आधार पे एटलीस्ट ये डेटा बता दीजिए कि क्या एक टारगेट लेके चलना चाहिए जो कि हम मॉक में जो है वो देखें, सेक्शनल मॉक में देखें। कई हमारे डिफेंस के सर लोग हैं जो अभी टॉपिक अभी कंप्लीट करें। देखिए अभी आप राइट टाइम पे हैं। ये समय अगर आप मान लीजिए अभी भी नींद से जगह है, मान लीजिए नींद से जगह मतलब कि अभी आपको लगता है कि सर क्या मैं आज से पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो क्या चीजें हो जाएंगी, तो हाँ सर, डिसिप्लिन अनुशासन अगर जो है हम मेंटेन करेंगे तो हम एक डिसेंट जो है वो मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं सर, सही स्ट्रेटजी के साथ। तो आज हम लोग इस पे डिटेल बात करेंगे। सभी हमारे डिफेंस के सर लोग जो पहली बार इस जो है वो चैनल पे आए हैं, वीडियो पे आए हैं, मेक श्योर करें सर चैनल को एक बार सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, रीजनिंग प्री से मेंस तक जो है वो कंप्लीट ऑथेंटिक जेन्युइन कंटेंट आपको दिया जाता है जो कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल वैकेंसीज अगर मैं देखूं सर, टोटल 13,217 वैकेंसी ऑल टोटल वैकेंसी है सर, है ना। ईएसएम की इसमें अलग है सर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। जो प्री का एग्जाम है सर, अगर मैं कहूं ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा। उसमें भी आपको पता है 7 और 12 के आसपास आप लोगों के प्री के एग्जाम होंगे। अगर आप आज की डेट में देखें तो महीने जो है वो 1.5 महीने का समय हमारे पास फिलहाल जो है वो पर्याप्त है। ठीक है सर, ओके। अब ये ओवरऑल वैकेंसी 2025 के आरआरबी क्लर्क की है सर, आपके सामने है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ये पहली वैकेंसी ईएसएम कैटेगरी की है सर। सेकंड जो वैकेंसी है डीईएसएम कैटेगरी की है। आंध्र प्रदेश 15 और डीईएसएम 7, देन बिहार 36 15, देन गुजरात 30 13, देन कुछ मतलब मैं सिर्फ बड़े स्टेट देख रहा हूं जहां पे वैकेंसी ज्यादा है, बाकी आप अपना स्टेट देख सकते हैं। कर्नाटका 80 36, देन केरला 35 और 14, मध्य प्रदेश 54 24, देन महाराष्ट्र 10 4, देन सर ओडिशा 30 13, देन राजस्थान अच्छी खासी वैकेंसी है सर 172 और 78। ईएसएम डीएसएम की सर 78 अच्छी खासी वैकेंसीज कही जाएंगे। तमिलनाडु 46 41, हरियाणा 19 8, देन तेलंगाना 45 20, उत्तर प्रदेश 100 वैकेंसी ईएसएम की है सर, डीएसएम की 45 वैकेंसी, उत्तराखंड की 22 वैकेंसी, 9 वैकेंसी सर डीएसएम कैटेगरी की, वेस्ट बंगाल की 14 वैकेंसी, डीएसएम कैटेगरी की सर 7 वैकेंसी। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका वैकेंसी का एक डेटा हो गया। ठीक है, ये आपका सर प्री का एग्जाम है जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ्स है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग है, 25 मिनट्स आपको अलॉटेड है रीजनिंग में, 20 मिनट आपको अलॉटेड है मैथ्स में। ठीक है सर, और जो है वो 80 क्वेश्चन होते हैं, 80 आपके मार्क्स होते हैं। इंग्लिश नहीं होता है, ये बहुत बेनिफिट होता है सर, क्योंकि बहुत सारे हमारे डिफेंस के सर लोग ये कहते हैं सर इंग्लिश थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उनके लिए आरआरबी क्लर्क एक बहुत बेहतर विकल्प होता है और थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता होती है सर। तो यस, आप जो है एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस जरूर करेंगे। अगर हम बात करें सर ऑफिसर स्केल 1 या फिर असिस्टेंट के मेंस का पैटर्न सेम होता है। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, हिंदी यहाँ पे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जो है वो क्वांट यहाँ पे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यहाँ पे सर हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है सर, मतलब जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश ही चूज करें, आप हिंदी का व्याकरण चूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंग्लिश ग्रामेटिकल। ये आप पे डिपेंड करता है सर। कभी कभी सर लोग हमें हमें ये भी सवाल पूछते हैं कि सर मैं ये कैसे मान लूं उसका कि मेरी हिंदी अच्छी है, क्योंकि बात सही है, हम लोग जिस भाषा में बोलते हैं ना सर, आपको लगता है क्या यही हिंदी आएगी? द आंसर इज नो। बहुत सारी चीजें सर, है ना, वर्तनी शुद्ध करें या फिर जो है वो पर्यायवाची शब्द पूछते हैं, है ना, संज्ञा सर्वनाम के सवाल पूछते हैं, तो ये आसान पैटर्न नहीं होते सर। तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है, कोई भी आप एक मॉक उठाइए, मॉक में आप एक बार हिंदी के मार्क्स टोटल देख लीजिए, इंग्लिश का एक मॉक दे लीजिए आप, मतलब आरआरबी क्लर्क का ही, और दोनों में आप बस ये देख लीजिए कि आपके मार्क्स कितने बेहतर आ रहे हैं और दोनों पेपर में आप कॉन्फिडेंट किसमें ज्यादा महसूस कर रहे हैं। आपको खुद से जवाब मिल जाएगा सर, आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की सर। देखिए कट ऑफ के नंबर आरआरबी क्लर्क के रिगार्डिंग अगर क्या कहते हैं, अगर मैं आपसे कहूं 2021 के अंदर सर ईएसएम कैटेगरी का कट ऑफ कितना सर, नियर अराउंड 70 था सर। 2021 में एक्स सर्विसमैन कट ऑफ आरआरबी क्लर्क का सर 70 के आसपास गया था, और जबकि अगर मैं 22 की बात करूं सर 60 के आसपास या 60 से ऊपर हमने 2022 में सर एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ देखा था। ये इतना कट ऑफ क्यों होता है सर, मतलब इस कट ऑफ के जो है वो रीजन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर मैं कहूं रीजन है तो वो जो है वो नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स हमने बढ़ते हुए देखे हैं सर।
मतलब नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा एक इंपैक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है। और देखिए अभी जितना हम लोग डेट देख पा रहे हैं सर, 4 डेट में एग्जाम है, तो 4 डेट में एग्जाम है। अगर मैं एक डेट में सर 4 शिफ्ट भी कहूं और 4 डेट की 16 शिफ्ट, चलिए 16 में हो सकता है लास्ट के एक आध 2 शिफ्ट कम कर दे, मैं उसमें भी कम कर देता हूं सर, मान लीजिए 12 ही शिफ्ट है, तो 12 शिफ्ट भी सर कम नहीं है। और 12 शिफ्ट में भी लेवल किसी में थोड़ा कम होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, बैलेंस होगा। मैक्सिमम शिफ्ट तो बैलेंस होंगी जैसे लास्ट ईयर थी, लेकिन एक आध शिफ्ट थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा गेम चेंजर है सर। और नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट कैसे मिले, इसके लिए आप क्या करेंगे सर, आपको इसमें ध्यान रखना होगा एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी सबसे बड़ा गेम चेंजर है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप एक्यूरेसी बना सकते हैं सर। आप समझिए आरआरबी क्लर्क के अंदर अगर 70 कट ऑफ मैंने 21 में बता दिया सर, मैं कह रहा हूं 22 में 60 प्लस गया सर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 + 2 4, ये आपको बेसिक पढ़ा दिया गया, तो आपसे सवाल पूछेगा बताइए 4 + 4 क्या है, तो इतना तो आप बता ही लेंगे सर। मतलब सिंपली जो बेस होता है क्लैरिकल लेवल का, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछता है एज कंपेयर टू पीओ में जहां पे डेप्थ कॉन्सेप्ट पूछ लेता है सर। जहां पे हमने बोल दिया कि 2 + 2 4, तो वो पहले आपको x की वैल्यू x + 2 है ना, 2 के साथ 1 1 बराबर जो है वो 4, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक पीओ लेवल हो गया। क्लैरिकल लेवल क्या हो गया, 4 + 4 बता दो कितना होगा। ठीक है सर, तो यहां पे आपकी एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्यूरेसी आप अगर टारगेट करेंगे सर, तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा सर। मतलब हवाई फायर हमें क्लैरिकल मींस में जो है वो नहीं करना है। तो आपका सवाल अगर ये है सर कि मुझे बताइए 2025 के रिगार्डिंग में आरआरबी क्लर्क का एक टारगेट लेके क्या चलूं, तो सबसे सेफ टारगेट अगर मैं 2025 का कहूं सर, तो वो आपका 60 होगा सर। हालांकि 60 मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं सर, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ की तुलना देखें, लास्ट ईयर जो मैंने आपको वीडियो बताया था अभी, देखिए ये लास्ट ईयर का सर, देखिए ये वैकेंसीज थी और ये फाइनल कट ऑफ था। देखिए जरा नंबर देखिए, 39 55 53 46 44 39 37 53 63, किसमें? हरियाणा। हरियाणा सर कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, हरियाणा कट ऑफ आपको कभी कम नहीं मिलेगा। नॉर्मली इसके कट ऑफ एक और एक और जो है वो स्टेट लाइक केरला, केरला अगर मैं देखूं कहीं दिख रहा है क्या, ये 42 43 53। और देखते हैं सर, महाराष्ट्र जो है वो 42, देन 57, देन 54, 54 के बाद 50, 50 के बाद यहाँ पे जो है वो 31, देन 29, देन 48। केरला यहाँ पे अगेन आपको 60 मिल गया, 60 61 मिल गया, 56। मतलब मैक्सिमम स्टेट का अगर आप कट ऑफ का नंबर देखेंगे सर, तो आपको नियर अराउंड 50 के आसपास दिख रहा है। लेकिन मैं एक सेफर साइड में कहूं, तो इसको अगर मैं ऐसे ऐड करके स्लैश के साथ बोल दूं सर कि 55 60, स्पेशली अगर मैं यहाँ पे कहूं हरियाणा के जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, जो हमारे सर लोग हैं, वो 60 प्लस तो टारगेट लेके ही चलेंगे सर। बट अगर इन जनरल बाकी स्टेट्स के जो हमारे सर लोग हैं, अगर आप ये टारगेट बनाएंगे ना सर, तो आप एक सुकून से, मतलब मैं ईएसएम कैटेगरी की बात कर रहा हूं सर, डीएसएम से आप हैं तो आप तो और निश्चित हो जाइए, फिर कट ऑफ के नंबर इससे भी थोड़ा कम जाते हैं सर। मैं स्पेशली ईएसएम कैटेगरी की यहां पे बात कर रहा हूं। ठीक है, अगेन मैं बोल दूं, अगर आप डीईएसएम पे हैं सर, तो आपके लिए इतना टारगेट मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि उससे कम ही सर अच्छा खासा नंबर आपको देखने को मिलता है। तो ये नंबर सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने दो चीज कही सर, एक तो एक्यूरेसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर बना पाना सर ऐसा कोई वो नहीं बहुत टेढ़ी खीर हो सर। आप अगर पेपर देखें, जैसे अगर मैं देखूं कि ये आपका सर 18 अगस्त का 24 का पेपर है सर, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, कंप्लीटली इजी हम नहीं कह सकते सर, थोड़ा लेवल आना भी चाहिए। और इसमें आप देखें सर, तो बच्चों के अटेम्प्ट कितने थे सर, नियर अराउंड 72 74 के अटेम्प्ट आसपास गए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 55 60 के बीच में ले आइए। कितने का डिफरेंस हो गया सर, कितने का डिफरेंस अगर मैं देखूं, सीधे सीधे 15 के आसपास का डिफरेंस हो गया सर। ठीक है, अब जरा पेपर देखिए सर, पेपर अब देखिए, नॉर्मली बच्चों के अटेम्प्ट, इन जनरल अटेम्प्ट है सर, इन जनरल के 100 में से 70 80 बच्चे ये बोल के आ रहे हैं कि हाँ यार 32 35 तो बन गए। इसमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो 40/40 करके आए हैं, मैक्सिमम बच्चे, चूंकि हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज नंबर आपको ये दिख रहा है। क्वांट के अंदर भी सर आपको 30 35 नंबर एक एवरेज दिख रहा है सर। इसमें भी मैक्सिमम ऐसी कैटेगरी होंगी जो 40/40 करके आए होंगे। जरा एक बार पेपर देखिए, पेपर आपके सामने है सर। फ्लैट फ्लोर 3 फ्लोर 2 फ्लैट, अनसर्टेन 11 लोग बने थे, बॉक्स पजल केवल 7 बॉक्स, लीनियर के 7 पर्सन, कंपैरिजन 2 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से लॉग, अल्फा न्यूमेरिक, नंबर सीरीज, नंबर बेस्ड, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट। ऐसा कौन सा इसमें सवाल है सर जो आप सॉल्व नहीं कर सकते सर? द आंसर इज ऐसा कोई भी सवाल नहीं है सर। ये आपका फ्लैट फ्लोर 3 फ्लोर 2 फ्लैट, 6 लोगों की कंडीशन, सीधे डॉट।
अनसर्टेन में डायरेक्ट डॉट था सर, 11 लोग सीधे आपके बन रहे थे। बॉक्स बेस्ड 2 पॉसिबिलिटी आप बनाए, आपने निकाल लिया। देन लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, आपके 7 क्वेश्चन थे, नॉर्थ फेस कर रहे थे। कंपैरिजन मतलब रैंक वाली पजल, जो हाइट वेट एज ये वाला सवाल होता है सर, इसके 2 क्वेश्चन। अब देखिए इस टॉपिक से जनरली मैं आपको बोलता हूं कि 3 तरह की सीरीज होती है, एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एक नंबर सीरीज और एक अल्फा मतलब अल्फाबेट सीरीज जो कि लेटर या वर्ड की होती है। नॉर्मली मैं बोलता हूं कि 3 में से एक सीरीज तो आएगी ही आएगी। और अभी अगर आप मेरी सुबह 9 बजे वाली क्लास देख रहे होंगे तो मैं हमेशा 1 से 2 सीरीज उसका लेके ही आता हूं, क्योंकि मैं लगभग इस चीज में कॉन्फिडेंट हूं, जैसा अर्लियर ट्रेंड का पैटर्न है कि हाँ भाई ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मली मैंने 5 बोला, एग्जामिनर ने क्या किया सर, एग्जामिनर ने 10 क्वेश्चन दे दिया। एक तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे दी जिसमें लेटर नंबर सिंबल दे दिया, और एक आपको सर नंबर की सीरीज दे दी जिसमें 3 डिजिट का एक नंबर बन गया। बहुत सिंपल सवाल होते हैं सर, हम लोग लगातार क्लास कर ही रहे हैं तो हमें पता है कि इसकी अप्रोच हमें कैसे करनी है। तो आप बहुत डिसेंसी के साथ सर, मतलब मैं अगर कहूं कि आपकी बेसिक प्रैक्टिस क्लियर है सर और अभी आप सिस्टमैटिक वे में अप्रोच कर रहे हैं, आप आराम से सर 25 प्लस 30 के आसपास स्कोर आपका कहीं नहीं गया है अगर आप जो है वो इसको देखें। अब देखिए सर यहाँ पे आपकी कितनी पजल है सर, टोटल 4 पजल है ना। और इन सभी पजल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं सर, डेली ऑल्टरनेट डेज में हम लोग पजल का सेशन ले रहे हैं। और जो पेपर हम लोग कर रहे हैं उसमें भी सर मैं आपको पजल के अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। मेक श्योर करें सभी जो है वो डिफेंस के सर लोग एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे न केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्यूरेट कंटेंट जो आपके क्लरिकल प्रीलिम्स में या मेंस में आएगा, उन सभी को हम यहां पे कवर करते हैं। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की सर। सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन, नंबर सीरीज, देन 2 डीआई। और अर्थमेटिक का लेवल एज कंपेयर टू पीओ नहीं होता सर, इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए। आप एक आध मॉक देंगे आपको समझ में आ जाएगा, एकदम पीओ लेवल नहीं होता सर। कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके अर्थमेटिक के सवाल आते हैं। अगर मैं इस पेपर को देखूं तो यस मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई बच्चों ने 30-35 अटेम्प्ट किए होंगे, एवरेज अटेम्प्ट 30 जो है वो बने ही होंगे, क्योंकि पेपर ही ऐसा है सर। तो अगर आपकी सिलेक्टिव अप्रोच है, जैसे रीजनिंग में हमेशा हम कहते हैं सर कि पजल को आप लास्ट में करिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल तरीके से आपको कॉन्फिडेंस जो है वो देता है। ठीक है, ऐसी आपकी सेम अप्रोच मैथ्स में हो जाए सर। अब इसका सेकंड शिफ्ट देखते हैं 18 तारीख का। अगेन इजी टू मॉडरेट, अगेन सर 71-72 आपका एक अटेम्प्ट गया सर। मैंने आपसे कितना बोला, 55-60 के आसपास आपको जाना है सर। ठीक है, पेपर एक बार देख लीजिए, इसमें अटेम्प्ट देखिए अगेन 32-36, 30-35 अगेन यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट है सर। पेपर देखिए, फ्लोर, पैरेलल, सीक्वेंस, वर्ड सीरीज, देन चाइनीज, इनइक्वालिटी से लॉग। 5-5 सवाल सर इनइक्वालिटी से लॉग के हैं, 5-5 सवाल सर। और इनइक्वालिटी एकाध कहिए ना कहिए ब्रेक स्टेटमेंट है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है सर। ए बी सी डी ई, बताओ ए से ई क्या होगा, डी से सी क्या होगा, बी से ई क्या होगा, डायरेक्ट दिया हुआ है सर। मतलब इसमें टाइम ही आपको नहीं लगना है सर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, तुरंत आप मतलब ओरली आप देख के टिक मार करके आगे निकल जाएंगे। 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन से लॉग में, बताइए सर। 2 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, या 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन, और लल्लू पंजू सर स्टेटमेंट। मतलब अगर आपका बेस क्लियर है सर, आप अच्छे से इन नंबर्स को गेन कर सकते हैं। बच्चों ने 35-36 हवे में नहीं किए हैं सर। सिंप्लीफिकेशन 12, रॉन्ग नंबर सीरीज, देन अर्थमेटिक 10, 3 तरह की डीआई सर। ठीक है, ओके। थर्ड शिफ्ट पे आ जाइए सर। अगेन देखें 73-75 के करीब बच्चों का एक एवरेज अटेम्प्ट है सर। 33 से 37 आपका रीजनिंग, और लगभग 32 से 35 आपका क्वांट का अटेम्प्ट। पेपर एक बार देख लेते हैं, पेपर में क्या आया। डे पजल, सर्कुलर 7 लोग, बॉक्स केवल जो है वो 7 लोग, दो पॉसिबिलिटी बना के, इनइक्वालिटी से लॉग, अल्फाबेट, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, पेयर फॉर्मेशन, ऑड वन आउट। आराम से सर आपके डिसेंट स्कोर इसमें बन जाएंगे। मतलब एक भी लेवल किसी में हाई नहीं है सर। कॉन्सेप्ट अगर आपका बेस क्लियर है तो आपको एकदम हाई नहीं, अब आपने पढ़ा ही नहीं फिर तो कोई बात नहीं सर, बट अगर आपने सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है स्ट्रेटेजी वाइज, टॉपिक वाइज, तो आपके लिए बहुत चीजें जो है वो फेवरेबल होंगी। सिंप्लीफिकेशन 5, रॉन्ग नंबर सीरीज 5, अर्थमेटिक 10, टेबुलर डीआई यहाँ पे 2 डीआई, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन। ठीक है, चौथे शिफ्ट में आ जाइए। अच्छा 3 ही शिफ्ट हमने जो है वो कवर किया। अब मैंने आपको टारगेट बता दिया, पेपर की अप्रोच बता दी, क्या करना है आपको लास्ट के इन दिनों में सर। सबसे पहली चीज, अगर आप टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है, तो टॉपिक अगर आप कंप्लीट करते आ रहे हैं, तो जिस टॉपिक को आप कंप्लीट करते जा रहे हैं वहां पे आप सर, आज आपने टॉपिक कंप्लीट किया, आप इसके सेक्शनल मॉक को देना स्टार्ट करिए। लेट सपोज जैसे मैं एक्स सर्विसमैन बैच में सर, जो एक्स सर्विसमैन बैच हमारा चल रहा है, उसमें सपोज करिए कि मैंने आज लेट सपोज फ्लोर पजल पढ़ाया, फ्लोर पजल सिंगल वेरिएबल। तो फ्लोर पजल सिंगल वेरिएबल मैंने पढ़ा दिया सर, तो अगर अब मैं साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देता हूं सर। मेरा एक तरीका बहुत क्लियर है। देखिए सर, मेरे क्लास में सिलेक्शन इसलिए भी होते हैं, इसलिए भी बच्चे क्लास को पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी क्लियर है सर। मुझे ना आपको कंटेंट देना है सर, आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो यस यू आर वेलकम इन दिस क्लास,
क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप सीरियस है तो सिलेक्शन तो मैं करवा लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है एग्जाम में क्या आता है, क्या पूछा जाता है और क्या आपको देना है। तो यस, डिसिप्लिन स्टूडेंट के लिए मेरी क्लास, मेरा कंटेंट, मेरा बैच सबसे उत्तम होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे कहते हैं सर। तो मैंने आपको कोई टॉपिक दिया, उस टॉपिक का आपने बेस कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस जो है वो मटेरियल की प्रैक्टिस कर ली, फिर आपको सर उस मॉक, मतलब जो भी आपके पास मॉक है उसका आप सेक्शनल दीजिए। सेक्शनल मॉक आप देंगे तो जब आपने क्लास करके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया ना सर, तो अब क्या होगा ये सर कि 15 क्वेश्चन आपने किए, 15 में से 8-9 आपके सही हो गए, 4-5 आपके गलत हो गए। उनको आप एनालिसिस करिए, वीक एरियाज पे काम करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट दिखे, वापस से आ जाइए। ये ट्रैक आपको लगातार रिपीट करना है, लगातार आपको रिवाइज करते जाना, लगातार आपको रिवाइज करते जाना है। अब जैसे मैं कहूं कि रीजनिंग में प्री में टोटल 20-22 टॉपिक होते हैं सर, ठीक है। अगर आपके 20-22 टॉपिक में से हाफ से ज्यादा टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गए हैं, कि आप कह रहे हैं सर मेरे तो 10-11-12 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, तो अगर कंप्लीट हो गए सर तो इस सेक्शनल को तो आपको ऐड करना ही। अब इस पे आ जाइए सर कंप्लीट मॉक पे। अब आप आ जाइए कंप्लीट मॉक पे। कंप्लीट मॉक पे आइए सर, इसको एनालिसिस करिए, वीक एरियाज पे काम करिए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट दिखे वापस। इस साइकिल को जितनी बार आप चलाएंगे सर, जितनी बार चलाएंगे, आप यकीन माने उतना आपको जो है वो बेनिफिट होगा। अभी सर मैं कोई वेब सीरीज देख रहा था नेटफ्लिक्स में, और उसमें अमेरिका में जो सील है सर, आप तो सब जानते ही हैं सर, सील 1, सील 2, सील 6 है ना। तो सील 6 को सबसे खतरनाक माना जाता है। तो किसी ऑपरेशन के लिए उनको हायर किया गया था। तो उस ऑपरेशन में अमेरिका का एक प्लेस है वर्जीनिया, तो वहां पे किसी प्लेस पे सर उनकी ट्रेनिंग की, मतलब कराई गई। तो वो जो ऑपरेशन था एक बहुत खतरनाक, दुनिया के मोस्ट वांटेड को जो है वो उन्हें जो है वो जाना था, उनके जो है वो ऑपरेशन को क्लोज करने। उन्होंने सर कहा कि हमने उसको इतना रिवाइज कर लिया था, इतनी बार हमने रिवाइज कर लिया था उस ऑपरेशन की बारीकियों को, कि हमें अब सोते हुए याद आने लगा था कि हमें कैसे कैसे वहां जाना है, क्या टारगेट करना है। कहने कि हमने 100+ बार रिवाइज कर लिया। तो जब आप मैक्सिमम रिवाइज कर लेते हैं ना सर, तो कुछ बचता ही नहीं है कि नहीं नहीं अब तो ये टॉपिक तो कवर अप नहीं हो, ये हुआ नहीं। क्योंकि कॉन्फिडेंस आप तभी फील करेंगे ना सर, जब आप मैक्सिमम जो है वो पैटर्न को रिवाइज कर लेंगे। वो सेम चीज आपको यहां भी फॉलो करनी है। बस आप जितनी बार इस साइकिल को चलाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा सर, जब आप मॉक दे रहे हैं सर, तो मॉक में एक कॉलम होता है परसेंटाइल का, ये आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताता सर, और बार बार मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, पूरे यूट्यूब में कहीं भी आपको कोई टीचर ये आपको गाइड नहीं करेगा। परसेंटाइल का कॉलम आपके मॉक के रिजल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका परसेंटाइल का कॉलम सर 80+ है, 80-85+, 90 के आसपास है, तो बहुत अच्छी चीज है। आप सही तरीके से मॉक दे रहे हैं, सही स्ट्रेटेजी से आप मॉक दे रहे हैं, आपको पता है मॉक में क्या करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या नहीं करना है, आपको सब कुछ मालूम है। अगर आपका परसेंटाइल का कॉलम सर 80 से कम है तो वो थोड़ा अलार्मिंग होगा सर। 80 से कम मतलब आपको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है, उसको बूस्टअप करिए और 80+ आप लेके आइए। लेकिन अगर आपका परसेंटाइल का कॉलम सर 80 से भी कम है तो वो आपके लिए काफी चैलेंजिंग होगा सर, वहां पे आपको फिर एफर्ट जो है वो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सर अगले दिनों की जो है वो स्ट्रेटेजी हो गई। अब सर पॉइंट ये है कि आरआरबी क्लर्क, देखिए बहुत सारे हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, ईएसएम डीएसएम कैटेगरी के, वो पहला प्रेफरेंस जो है वो आरआरबी को देते हैं। कारण ये है कि भाई आपको इंग्लिश का एक जो है वो एज मिलता है, क्योंकि इंग्लिश यहां पे नहीं होती, मेंस में भी ऑप्शनल होता है सर। अगर आप अभी भी कहते हैं सर कि मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, क्या अभी कुछ पॉसिबल है? द आंसर इज यस सर। अगर आप डेडिकेट हो जाएंगे सर, तो हमने डेडिकेटेड सर यहां पे जो है वो एक्स सर्विसमैन स्पेशल आरआरबी क्लर्क का बैच, डेडिकेटेड एक्स सर्विसमैन का बैच लॉन्च किया सर। इस बैच के माध्यम से सर आप जो है वो आरआरबी क्लर्क को डेडिकेटेड पढ़ सकते हैं सर। इसमें सारा कवरेज जो एक्स सर्विसमैन के लिए स्पेशल है सर। एक्स सर्विसमैन 2.0 बैच है सर, जिसमें कंप्लीट कवरेज प्री का सर, जो भी सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज आपका कंटेंट मिलता है, किस तरह से आप अप्रोच करेंगे, मेंस की कैसी पढ़ाई करेंगे सर, वो सब कुछ आपको इस बैच के अंदर मिलता है। बहुत नॉमिनल प्राइस हमने इसके अंदर रखी है सर। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर, 2026 के सभी बड़े एग्जाम सर, 2026 का जो एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, यूआईसीएल असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट, ओआईसीएल असिस्टेंट, ठीक है, यूआईसी असिस्टेंट, जितने भी एनआईएसीएल असिस्टेंट, जितने भी आप असिस्टेंट लेवल, क्लरिकल लेवल एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप क्लरिकल लेवल एग्जाम जब देते हैं तो आपका पे प्रोटेक्शन जो है वो सेफ हो जाता है सर, ठीक है। तो सभी क्लरिकल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने एक्स सर्विसमैन 2026 का यहाँ पे बैच लॉन्च किया है, जो आपके एक्स सर्विसमैन कंप्लीट स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा सर। अब जो लोग कहते हैं सर लोग कि हमें ना सर केवल रीजनिंग पढ़नी है, हमें केवल आपसे रीजनिंग पढ़नी है, तो अभी हमने लेटेस्ट एक पजल विजार्ड का बैच लॉन्च किया है, जिसमें सर पजल की कंप्लीट कवरेज हम प्रोवाइड करेंगे। और ये कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा सर रीजनिंग के सब्सक्रिप्शन में। ये सब्सक्रिप्शन कब में क्या क्या मिलेगा? पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क प्री प्लस मेंस, एलआईसी डबल प्री प्लस मेंस, आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस मेंस, आरआरबी
पीओ क्लर्क प्री प्लस मेंस, ये सारे के सारे बैचेस आपको बहुत डिसेंट प्राइसिंग में सर मिल जाएंगे। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, या फिर आप कोई भी वीडियो सर, मान लीजिए सर यहां पे मैंने ऐसे क्लिक किया, ठीक है, और लाइव सेक्शन में मैं गया, तो कोई भी वीडियो सर, अभी मैंने सुबह ही सर, आज ही जो है वो आरआरबी क्लर्क पे सर जो है वो पीओ क्लर्क पे कंप्लीट एक पेपर का सेशन लिया है सर। इसके जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सर एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन का बैच है। आप ऐसे क्लिक करेंगे, एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे सर तो आपको यहाँ पे रीजनिंग नायक का बैच मिल जाएगा। आप सर्च करेंगे, आपको रीजनिंग नायक का बैच प्रॉपर मिल गया। इसके नीचे आप जाएंगे सर तो आपको सर एक्स सर्विसमैन स्पेशल 2.0 का बैच मिल जाएगा। तो सारे के सारे बैचेस की लिंक आपको जो है वो इस पे मिल जाएगी सर, आराम से आप अवेल कर सकते हैं। और कोई भी डाउट होता है सर, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर, जय हिंद।